सीता, वृक्षों से पूछा तुमने मेरी सीता को देखा, लताओं से पूछा पूछत चले लता तर पाती, सबसे पूछ रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, लक्ष्मण समझाए बहुभांति और पूछत चले लता तर पाती। आंखों में आंसू है। अब आप विचार करना जरा, पूछ रहे हैं लताओं से वृक्षों से, आंसू आंख में है। जैसे ही हनुमान जी को देखा कहे लक्ष्मण ये कौन आ रहा है सामने। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये पंडित जी आ रहे हैं, क्योंकि विप्र रूप धर कपिताएं गए, ब्राह्मण का रूप बना के गए थे, कहे ये पंडित जी आ रहे हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं भेष तो ब्राह्मण का है, लेकिन समझना यह है कि कौन सा उद्देश्य लेकर के आ रहा है। भाई ब्राह्मण का वेश है, मेरी तरफ ब्राह्मण आ रहा है, तुम कह रहे हो ब्राह्मण है, लेकिन उद्देश्य किस उद्देश्य से आ रहा है, क्या उद्देश्य लेकर के आ रहा है, जरा ये समझना है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सबसे पहली बात तो यह है कि ब्राह्मण कुछ भी उद्देश्य लेके आ रहा हो, हमारा आपका मंगल होगा। क्यों? भाभी जी की खोज के लिए निकले और ब्राह्मण मिल गया, इसका मतलब है कि भाभी जी जरूर मिलेंगी, सगुन हो गया। क्यों सगुन हो गया कि भाभी जी जरूर मिलेंगी, मेरी माता जी जरूर मिलेंगी, क्योंकि दो संबंध है ना, बड़े भैया हैं तो सीता जी भाभी हो गई, और पुत्र की तरह माना है इसलिए सीता जी माँ हो गई। क्यों हो गई कि नहीं? मोरे सवई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर यामी। अब कंफर्म हो गया कि अब तो पता लग ही जाएगा। अच्छा बोलो भाई, मंगल हनुमान जी को देख करके संकेत मंगल में हो गया कि नहीं? मंगल संकेत मिल गया कि नहीं मिल गया? और कंफर्म भी हो रहा है कि सीता जी का पता लग जाएगा। कहे आने दो, उद्देश्य क्या है जरा हम पूछेंगे। लक्ष्मण जी बोले पूछना बाद में, पहले तो आशीर्वाद लेना है। क्या करना है? आशीर्वाद लेना है, क्योंकि ब्राह्मण का तो दर्शन ही मंगल में होता है, फिर आशीर्वाद मिल जाए तो कहने क्या। हनुमान जी विप्र रूप धर कपित गए, माथ नाय पूछत यस भय। ब्राह्मण का रूप धारण करके पर्वत से उतरे हनुमान जी। जैसे प्रभु के पास पहुंचे तो लक्ष्मण जी मूड में थे कि हम प्रणाम कर लें, लेकिन हनुमान जी ने मौका नहीं दिया, पहले ही प्रणाम कर लिया। माथ नाय पूछत यस भय। लक्ष्मण जी बोले भैया उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा। क्या? ब्राह्मण आशीर्वाद देता है और क्षत्रिय प्रणाम करता है, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, ब्राह्मण प्रणाम कर रहा है और क्षत्रिय क्या आशीर्वाद देगा? ये तो उल्टा हो रहा है। हम समझ रहे थे कि भाभी जी का पता लगेगा, सगुन मंगल में हो गया, लेकिन ब्राह्मण प्रणाम कर बैठा। अब तो भैया उल्टा पुल्टा समझ में आ रहा है। भगवान बोले नहीं घबराओ नहीं, लक्ष्मण पूछने तो दो कि ये कहां के ब्राह्मण हैं, कौन से ब्राह्मण हैं, इनमें भी गोत्र होते हैं ना, है ना। आजकल तो कोई कहता सनाड, कोई कहता जिझोतिया, कोई कहता है भैया सरजू पारी, है ना। इस तरह से हमारे मिथिलांचल में साकल्य दीपी ब्राह्मण होते हैं, मिथिलांचल में हम जाते हैं वहां साकल्य दीपी ब्राह्मण होते हैं, तो कई प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। लेकिन सत्य तो ये है प्यारे कि हनुमान जी महाराज को तो ब्राह्मण बनने के लिए कहा गया था। ब्राह्मण होना अलग बात है, लेकिन ब्राह्मण का वेश धारण कर अभिनय करना अलग बात है। जैसे हनुमान जी तो बानर भी नहीं है। क्या बानर है हनुमान जी? बोलो भाई। नहीं नहीं, रुद्र देह तज ने है बस, बानर भय शंकर भय हनुमान। बोलो शंकर जी हनुमान बने कि नहीं बने? तो ये वस्तुतः बानर भी नहीं है, ये तो शंकर जी हैं। 11वें रुद्र में बानर बन गए। बानर क्यों बने? इसलिए कि बा मानी होता है विकल्प। यदि मेरा शंकर जी बोले मेरा स्वामी इष्ट यदि नर बना है, नारायण से नर बन गया है, तो भगवान शंकर ने कहा हम विकल्प बन करके बानर बन के सेवा करेंगे, मतलब विकल्प बन के आएंगे। इसलिए बा मानी विकल्प,
बानर मानी वो बानर नहीं कि तुम समझ लो कि जैसे आजकल के बानर घूमते फिर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं भाई? वो ठीक है, भावावेश में तुम कह दो कि बंदर कोई आ जाए, कहो हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए हैं। अब थोड़ी देर में वही बंदर रोटी छीन के ले गया, तो ये कहोगे हनुमान जी रोटी ले गए, हमारी रोटी, तुम्हारी रोटी के भूखे हैं हनुमान जी क्या? बोलो भाई, ये बानरी प्रवृत्ति अलग बात है, समझ गए हो कि नहीं? लेकिन हनुमान जी वो बानर नहीं है। हनुमान जी तो 11वें रुद्र में भगवान शिव ही हनुमान बने हैं। वानर का भेष इसलिए धारण किया है क्योंकि विकल्प बन के आए हैं, और उसमें भी नारद जी ने जो श्राप दिया था उस श्राप की पूर्ति करने के लिए भगवान शिव क्या बन गए? बानर। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहे कीस सहाय तुम्हारी। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। नारद जी का वचन सत्य करना था, इसलिए स्वामी का वचन, नारद भक्त नारद का वचन सत्य हो जाए, इसके लिए भगवान शंकर ने नारायण का सहयोग किया, उन्होंने वानराकृति धारण कर ली। बात यह है प्यारे, भावुकता में हम कुछ भी कहने लग जाएं ये अलग विषय है, लेकिन सत्य तो ये है कि हनुमान जी को बानर मत मानना। समझ गए हो ना? बानर नहीं मानना है उनको क्या मानना है? प्रभु राम का विकल्प मानना है कि ये प्रभु राम के विकल्प हैं। तो जो स्वामी राम नर बने तो भगवान शंकर बानर बन गए, नर के विकल्प बानर बन गए। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष बनाया और प्रणाम किया। भगवान ने कहा देखता हूं उद्देश्य क्या है। जैसे ही बिल्कुल पास में पहुंच गए हनुमान जी, तो हनुमान जी ने उसी समय चरण पकड़ लिए भगवान के। भेष ब्राह्मण का और पकड़े हैं चरण। अब और समस्या है, ब्राह्मण दूर से प्रणाम कर ले, अलग बात है, ये अलग विषय है, ठीक है, कोई बात नहीं है भैया। राम राम करने की आदान प्रदान की परंपरा होती है, चलो दूर से कह दो भैया नमस्कार या राम राम, या कोई बड़ा है उम्र में तो भले ही कोई हो प्रणाम कह लो, ये अलग बात है, शिष्टाचार है। लेकिन चरण पकड़ लेना ये अलग बात है, चरण पकड़ लेना ये अलग बात है। तो पहले तो हनुमान जी ने माथ नाए, केवल मत्था झुकाया है, लेकिन अब क्या किया? बोले प्रभु पहचान पर गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, इतना सुख जिंदगी में कभी नहीं मिला जितना आज मिल रहा है। क्यों? बोले आज मैंने अपने स्वामी के चरण पकड़ लिए। पकड़ने का मौका नहीं मिला था, प्रणाम करने का मौका तो मिला था, लेकिन चरण पकड़ने का मौका नहीं मिला था। तो पार्वती जी ने कहा क्यों नहीं मिला था चरण पकड़ने का मौका? आप चाहते तो पकड़ लेते। कहे नहीं, हम शिव भेष धारण करके शिव रूप में जाते थे, ऐसे ही जैसा रूप है मेरा, तो वो मुझे आराध्य मानते थे, मैं उनको आराध्य मानता था। वो मुझे स्वामी कहते थे, मैं उन्हें स्वामी कहता था। दौड़ पड़ते थे तो चरण पकड़ने नहीं देते थे। क्यों भाई? यही स्थिति थी कि नहीं? भगवान शंकर जब चरण पकड़ने के लिए तैयार होते थे तो राम जी दौड़ के चरण पकड़ने के लिए तैयार होते थे। तो हनुमान जो राम जी शिव जी का हाथ पकड़ लें, शिव जी राम जी का हाथ पकड़ लें, कभी नहीं, एक दूसरे को स्वामी भाव में मानते थे। बोलो मानते थे कि नहीं? लेकिन शंकर जी ने कहा पार्वती आज आनंद आ गया। कहा क्यों? बोले आज मैंने चरण पकड़ लिए, अब मैं छोड़ूंगा नहीं चरण। प्रभु पहचान परऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। जब चरण पकड़ लिए तो भगवान ने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हमारे चरण क्यों पकड़े हो, तुम तो ब्राह्मण हो। हनुमान जी बोले हम पहचान गए कि आप कौन हो। कहे कैसे पहचाने? कहे हम पहचान गए आपको कि आप क्या हैं, कौन हैं, इसलिए मैंने चरण पकड़े। अरे भाई आप तो ब्राह्मण हो ना। हनुमान जी बोले सही बात बताएं, आप अपने को क्या मानते हो?
भगवान राम ने कहा मैं परिचय दे रहा हूं जो हूं, तो परिचय दो। कौशले दशरथ के जाए, ये हमारा परिचय है। तो हनुमान जी बोले यहां क्यों आए? अगर आप अयोध्या नरेश के बेटे हैं तो यहां क्यों आए? भगवान बोले हम पितु वचन मान बन आए, हम पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ आए। अच्छा, तो आप पिताजी की आज्ञा, पिताजी ने सही बताओ आज्ञा क्या दी थी आपको, ये बताओ। लक्ष्मण जी बोले बहुत बहस कर रहा है ये पंडित, हम तो विपत्ति के मारे घूम रहे हैं और दुनिया की बातें, इतना परिचय पर्याप्त है कि कह दिया कि हम पितुवचन मान बनाए। पिताजी ने यहाँ क्यों भेजा? पिताजी ने क्या आज्ञा दी थी? कहा माता पिता ने दोनों ने कहा था तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बन वासी, 14 साल के लिए राम बन रहे, वन में रहे। हनुमान जी ने कहा 14 साल के लिए आपको वन भेजा है, लेकिन आप सही बताओ कहां कहां रहे? भगवान ने कहा 11.5 साल चित्रकूट में। तो हनुमान जी ने कहा चित्रकूट में वन नहीं था क्या? जब 11.5 साल बिताए तो 2.5 साल और बिता लेते, क्या दिक्कत थी? क्यों भाई, वन था कि नहीं था? अभी भी वन है चित्रकूट में। जब पिताजी ने 14 साल के वन के लिए आपको भेजा तो आप 11.5 साल चित्रकूट के वन में बिताए,